नमस्ते व्यूअर्स। क्या आपके पैरों में दर्द रहता है? क्या वो दर्द आपकी कमर के निचले हिस्से से होते हुए आपकी एड़ी तक जाता है? तो कहीं आपको साइटिका का पेन तो नहीं है? हो सकता है आपको साइटिका का पेन हो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साइटिका पेन के बारे में, उसके कारण के बारे में, उसके लक्षण के बारे में और साथ ही उसके उपचार के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन का बटन नीचे दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं साइटिका के बारे में। साइटिका का जो पेन होता है वो जो होता है आपकी साइटिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है। साइटिक नस जो होती है उसके दबने की वजह से होता है। ये जो पेन है, जो साइटिका नर्व जो होती है वो हमारे कमर के निचले हिस्से से चालू होते हुए आपके पाँव के पीछे में आपकी हिप बोन को क्रॉस करते हुए थाइस से होते हुए काफ मसल से होते हुए एड़ी तक जाती है। तो कुछ लोगों को ये दर्द कमर से लेकर एड़ी तक में भी होता है, कुछ लोगों को काफ मसल से लेकर एड़ी तक में दर्द होता है, कुछ लोगों को थाइस के एरिया में पेन होता है, कुछ लोगों को हिप के आसपास एरिया में पेन होता है। तो हो सकता है वो दर्द आपका साइटिका का दर्द हो। अगर आपको इस तरह का दर्द हो रहा है तो अपने डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन के बाद आप इस वीडियो को ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको आपके पेन रिलीफ में सहायता मिलेगी। अब हम जानते हैं कि ये दर्द किस वजह से हो रहा है। हो सकता है जो साइटिका नर्व का जो दर्द होता है वो साइटिका नस के कंप्रेशन की वजह से होता है। एक रीज़न मैंने आपको बताया, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके स्पाइन में कोई डिफॉर्मिटी हो, उस वजह से आपको ये पेन हो रहा हो। अगर आपने हो सकता है बहुत अधिक वेट उठाया हो या आपने बहुत अधिक वर्कआउट किया हो किसी तरह का, उस वजह से भी ये पेन आ सकता है। वेट की वजह से हो सकता है कि आपका वजन बहुत ज़्यादा हो तो ये दर्द हो रहा हो आपको। इसके अलग अलग बहुत सारे रीज़न। एक रीज़न डायबिटीज़ भी होता है, क्योंकि डायबिटीज़ में धीरे धीरे नस जो है आपकी कमज़ोर होती जाती है। डायबिटीज़ की वजह से, अगर वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो कि 10-15 साल से अनकंट्रोल्ड है, तो इस वजह से भी आपको ये पेन हो सकता है। तो ये मेन कारण हुए आपके साइटिका पेन के। अब इसके लक्षण क्या होंगे? जैसे मैंने बताया कि पाँव में दर्द होना, आपको थाइस में दर्द होना, काफ मसल से लेकर एड़ी तक दर्द होना, चलने में प्रॉब्लम होना, नमनेस होना, मतलब सुन्नपन हमें महसूस होना पाँव में। इस तरह की जो आपको चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है आपको उठने बैठने में तकलीफ होना। ये जो सारे लक्षण हैं वो हो सकता है आपको साइटिका पेन के लक्षण हो। तो आज हम जानेंगे इसके रिलेटेड हम क्या क्या यौगिक उपचार कर सकते हैं और क्या क्या हमारी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यौगिक उपचार के बारे में। मोस्टली जो देखा गया है, जो साइटिका का पेन होता है वो लोगों को एक लेग में होता है, या तो राइट लेग में होता है या लेफ्ट लेग में होता है। कुछ लोगों को हो सकता है दोनों लेग में भी हो। तो जब आपको दोनों लेग में पेन होता है तो उसके लिए भी एक्सरसाइज अलग होती है, और जो आपके एक लेग में होता है उसके लिए भी अलग होती है। तो इस तरह से आप कहीं पे भी आराम से बैठ जाएं। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो किसी भी हार्ड सरफेस पे बैठें जो थोड़ी सी हार्ड हो, ताकि, क्योंकि ये जो पेन है जैसे मैंने आपको बताया कमर के निचले हिस्से से चालू होता है। अगर आप किसी सॉफ्ट सरफेस पे बैठेंगे तो आपके हिप्स जो है वो नीचे की ओर कंप्रेस होंगे और फिर नर्व प्रेस होगी, तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जैसे रिजल्ट्स हम चाहते हैं। तो या तो बैठ जाएं। और ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, ये आप चाहो तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं उसमें, और आप यहाँ जमीन पर बैठ के या हार्ड सरफेस पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पाँव को स्ट्रेट करेंगे, कमर को सीधी रखना है। हमेशा ध्यान रखें कि बैक को स्ट्रेट रखें। आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो तो आप सपोर्ट लेके बैठें। अगर थोड़ा सा आगे करके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पाँव को फोल्ड करके, हमने राइट लेग को फोल्ड करके नीचे रखा और उसके ऊपर ही मैंने अपना लेफ्ट लेग रखा। देखा आपने, ये एक तरह से ट्रायंगल सा बना है। ये जो मेरा लेफ्ट नी है वो राइट फुट के ऊपर है, और जो मेरा राइट नी है उसके ऊपर लेफ्ट फुट है। सो ये एक परफेक्ट ट्रायंगल बना है, और जो दोनों शिन बोन है वो एक दूसरे के ऊपर है। अगर जैसे किसी को लेफ्ट लेग में दर्द है तो उसे हमें केवल लेफ्ट साइड से ही ये करना है, और ये लेफ्ट लेग उसका ऊपर रहेगा।
ठीक है, तो ये फर्स्ट मैं बता रही हूँ जिन लोगों को केवल लेफ्ट लेग में पेन है, तो लेफ्ट लेग उनका ऊपर की ओर रहेगा इस तरह से। उसके बाद आप दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं या इस तरह से पीछे बांधें और आगे की ओर झुकें, या फिर आप दोनों हाथों को ऊपर भी रख सकते हैं। आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और सामने की ओर झुकें, इस तरह से कर सकते हैं, या दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और आगे की ओर झुकें। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या कंफर्टेबल है, लेकिन पोजीशन लेग की ऐसी होनी चाहिए। आप चाहें तो इतना झुकें, इतना झुकें, इतना झुकें और हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं इस तरह से। वहां जाकर होल्ड करें 10 काउंट्स तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। ये मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड से करके, सेम मैं आपको राइट साइड से भी करके बताती हूँ एक बार, लेकिन आप इसको कम से कम 5 बार करें और 10 की काउंटिंग तक होल्ड करें। देखिए इसी तरह से राइट लेग, कुछ लोगों को राइट लेग में दर्द होगा तो राइट लेग उनको ऊपर की ओर रखना है, ये ध्यान रखें, और लेफ्ट नीचे की ओर रखना है। अगर आप चेयर पे बैठ के कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे लेफ्ट लेग है वो जमीन पर रहेगा आपका, और जो राइट लेग है वो आपके लेफ्ट थाई के ऊपर रहेगा। इस तरह से आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं आराम से। तो इस तरह से करें और आगे की ओर झुकें, इस तरह से होल्ड करें, इतना इतना इतना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना झुक सकते हैं। जहां आपको लगे कि हाँ आपको दर्द स्टार्ट हो गया है, बस यहीं पे होल्ड करें और 10 काउंट्स करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। ये आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि अगर जिस लेग में पेन है उसी साइड से करें जिस साइड से मैं बता रही हूँ, दोनों साइड से ना करें। अगर आप दोनों साइड से अगर इन सारी चीजों को करेंगे तो आपके लेग का पेन बढ़ जाएगा। इस एक्सरसाइज में आप दोनों साइड से कर सकते हैं आपको पेन है तो। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वाली कि नेक्स्ट में हमें क्या करना है। नेक्स्ट में आपके पास अगर इस तरह से कोई टॉवेल है या ब्लैंकेट है तो इस तरह से आपके घर में हर के पास इजीली अवेलेबल होगा, उसका इस तरह से रोल बना लें। किस तरह से, जैसे मैंने बनाया है थोड़ा सा मोटा, इस तरह से मैंने इसका रोल बना लिया है, पूरा एक परफेक्टली रोल बन गया है इसका। अब इस रोल को जो है हमें अपनी एड़ी के नीचे, जो शिन बोन की एंड, काफ मसल्स की एंड है, वहां पर रखना है इस तरह से। लेकिन इस तरह से झुक के नहीं बैठना है और इस तरह से भी नहीं बैठना है। टेल बोन पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, ध्यान रखें अपनी कमर पे प्रेशर हो। दोनों पाँव को पीछे लें और इस तरह से अंदर की ओर जाएं। ठीक है, इस तरह से कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहे। कोई भी एक्सरसाइज हो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब हम इस ट्रीटमेंट पार्ट पे कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम हमारी स्पाइन से स्टार्ट हुई हो तो उसमें तो स्पेशली आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन इरेक्ट रहे। आप सीधे नहीं बैठ सकते हैं, तो मैंने जैसे वॉल सपोर्ट लेके बैठा है आप भी इस तरह से वॉल सपोर्ट लेके बैठे। अब इसमें दोनों लेग से आप कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करना है, आपके पाँव को अंदर की ओर खींचना है और एड़ी को बाहर की ओर खींचना है और होल्ड करना है। होल्ड करेंगे 10 काउंट्स तक। 10 आपको पूरी मसल्स में स्ट्रेचिंग फील होगी। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। एक बार और करेंगे। 10। ध्यान रखें, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, इस तरह से हाथ को पीछे रख के हाथ सपोर्ट से बैठ जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि अपने जो हाथ है वो दोनों थाइस पर रहे। फिर से एक बार और करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। फिर से एक बार और करेंगे। 10, 9, 8, 7। जितना एड़ी को बाहर की ओर खींचेंगे, पंजे को अंदर की ओर खींचेंगे, पूरी मसल्स में स्ट्रेचिंग है। 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल रिलैक्स। ये मैंने 3 बार आपको करके बताया, लेकिन आपको 10 टाइम्स करना और 10 टाइम्स होल्डिंग के साथ करना है। तो 10 बार आपको ये करके देखना है। दोनों लेग से आप साथ में कर सकते हैं, चाहे आपको पेन एक ही लेग में हो। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। नेक्स्ट में क्या करना है आपको, सेम यही जो हमने रोल किया है, इसको रोल को आपको आपके हिप रीजन के नीचे रखना है। मैं बताती हूँ कैसे रखेंगे हम लोग। इस तरह से मैंने इसे नीचे की ओर रख लिया, दबा के बिल्कुल वॉल के साइड। अब मैं इसके ऊपर बैठूंगी। इस तरह से मैं ऊपर की ओर बैठी। अब मैंने अपने दोनों पाँव को स्ट्रेट किया। इस तरह से आप स्ट्रेट करेंगे।
अब दोनों पाँव को स्ट्रेट करने के बाद मैं पाँव की उंगलियों को अंदर खींचूंगी और एड़ी को बाहर। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको पूरे लेग में दर्द होगा, आपको फील होगा कि आपकी कोई नर्व्स जो है वो कंप्रेशन हो रही है, उस पर दबाव आ रहा है। होल्ड करेंगे 10, 9। ध्यान रखने की बात है, आपको बिल्कुल पाँव की उंगलियों को अंदर खींचना है, एड़ी को बाहर खींचना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से रिलैक्स, फिर से एक बार वो करेंगे। साथ में आप इसके मैं आप एक टिप देना चाहूंगी कि आप इसमें आप अपने घुटनों को भी टाइट करें। घुटनों को टाइट करेंगे तो साइमल्टेनियसली आपकी नी की एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली आपको लेग में पेन होने के साथ नी में किसी न किसी तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ध्यान रखें पाँव स्ट्रेट हो, ऐसे टाइट करने के चक्कर में आपके पाँव जो घुटने हैं वो मुड़ने नहीं चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से एक बार 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये मैंने थ्री टाइम्स करके बताया। सेम आपको 10 बार करना है, 10 काउंट्स तक की होल्डिंग के साथ। ये हमारी थर्ड टिप। अब मैं आपको फोर्थ बताऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी जगह पर लेटना है। इस तरह से आप लेट जाएं, करवट लेके धीरे से। अब आपको क्या करना है, अपनी लेफ्ट नी को बेंड करना है। इस तरह से हम लेफ्ट नी को बेंड करेंगे और अपने राइट पांव के पंजे को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। पंजे को नहीं रखेंगे, हम अपनी एंकल एडी को छोड़ के रखेंगे, एंकल जॉइंट को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे और दोनों हाथों को इस पाँव को उठाते हुए थाइस के पीछे इंटरलॉक करेंगे इस तरह से, और एक्सेल करते हुए ऊपर उठेंगे। नॉर्मल ब्रेथ के साथ होल्ड करेंगे। आप देखेंगे कि आपको राइट लेग में पूरी स्ट्रेचिंग फील होगी इस तरह से, और होल्ड करके रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अब हम दूसरी साइड से करेंगे। उसके लिए हम अपने सबसे पहले लेफ्ट राइट नी को बेंड करेंगे। अब अपने लेफ्ट फुट को जो है वो राइट थाई पे रखेंगे। देन उठेंगे धीरे से, इंटरलॉक करेंगे हाथों को राइट थाई के पीछे, एक्सेल करते हुए ऊपर उठेंगे, होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। इस तरह से आप करेंगे। एक एक बार आप दोनों साइड से और कर सकते हैं। धीरे से नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट नी को, और अपना राइट थाई को जो है वो राइट फुट को जो है वो लेफ्ट थाई पे रखेंगे इस तरह से, फिर होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। स्ट्रेट करेंगे लेग को। देन अगेन राइट नी को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट फुट को जो है वो राइट थाई पे रखेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे राइट थाई के नीचे इस तरह से, एक्सेल करेंगे और आगे आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। लेग्स को स्ट्रेट करेंगे और रिलैक्स करेंगे कुछ सेकंड के लिए। धीरे से करवट लेके उठ के बैठेंगे। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने आपको बताई है आपकी साइटिका के पेन के लिए। आप इनको जरूर ट्राई करके देखिएगा। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी डाइट में। साइटिका पेन में अगर आप विटामिन B12 इनरिच फूड, पोटेशियम, ओमेगा 3 एसिड और विटामिन ए से इनरिच फूड लेते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपको साइटिका के दर्द में आराम जल्दी मिल सकता है, क्योंकि इन सब में नसों के जो दबाव को और नसों की डिफॉर्मिटीज को कम करने की क्षमता होती है। तो आप अपनी डाइट में, अपने आहार में भी इस तरह के
फूड्स को शामिल करिएगा। धन्यवाद।